आकर इस पर पड़ा और प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इस पर टकरा कर और हमारे आंख तक गया, जिस उसके बाद प्रकाश की किरण क्या है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में प्रकाश से लेकर परावर्तन तक पूरा डिटेल्स में एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक को हम टच करने वाले हैं, जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, अपसारी समांतर अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, परभासी पदार्थ क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किस तरीका से परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जिसके कारण परावर्तन की प्रक्रिया हो पाती है, और प्रकाश के परावर्तन के नियम के प्रकार कितने हैं। ये सारा का सारा टॉपिक को पूरा का हम अच्छी तरीके से टच करने वाले हैं और सारा टॉपिक को आपको हम बताने वाले हैं फुल डिटेल्स में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद प्रकाश से लेकर परावर्तन तक आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ये वीडियो स्पेशल क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। वैसे आप 12th में हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। वास्तव में अगर प्रकाश ना रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि प्रकाश के कारण हम वस्तु को कैसे देख सकते हैं। तो वास्तव में दोस्तों क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, मतलब किसी वस्तु से टकराता है और टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, तब जाकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन वो प्रकाश के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल समझाएं कि हमारे पास यहाँ पर एक मार्कर है, तो ये मार्कर पर प्रकाश पड़ रहा है और पड़ने के बाद जब टकराकर हमारी आंख तक पहुंच रहा है, तब हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश तो हम लोग को समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत क्या है। तो बहुत ही सिंपल है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो भी वस्तु से हमारा प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्रकाश के स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है मानव निर्मित स्रोत और एक है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में कौन सा आ जा रहा है, जैसे प्राकृतिक में आ जा रहा है सूर्य, तारे इत्यादि ऐसे स्रोत हैं जो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ है, तो वो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। दूसरा में मानव निर्मित है, तो जो मानव के द्वारा जो भी स्रोत बनाया गया है, जैसे बिजली का बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, लालटेन हो गया, तो ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इससे भी प्रकाश निकलता है तो उसको प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उनमें निम्नलिखित प्रकार की ऊर्जाएं को प्रकाश में बदला जा सकता है। तो प्रकाश के जो भी स्रोत हैं उसमें जो भी ऊर्जा होती है वो सब चीज को प्रकाश में आसानी से बदला जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। सिंपल भाषा में है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। ये दो प्रकार का है, एक मानव निर्मित है और एक प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक में जो आप हम नहीं बनाए हैं, जो ऑटोमेटिक उत्पन्न हुआ है, जैसे सूर्य, तारा, ये तो हम मानव नहीं बनाया है, मतलब वो प्राकृतिक हो गया। जो चीज को आप बनाए हैं और उस चीज से प्रकाश निकल रहा है वो मानव निर्मित हो गया, मतलब मानव के द्वारा निर्मित। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वैसे प्रकाश
प्रकाश के जितने भी स्रोत होते हैं उनमें अन्य प्रकार की निम्नलिखित ऊर्जाओं को प्रकाश के रूप में बदला जाता है। तो प्रकाश का स्रोत आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु क्या है। बहुत ही सिंपल है। प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है। सिंपल भाषा में समझिए, जो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से निकालती है, मतलब प्रकाश उसमें से निकलता है, उसको प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। समझ में आ गया। आपसे पूछ सकता है प्रदीप्त वस्तु क्या है या दीप्तिमान वस्तु, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम दोनों लिख दिए हैं। प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है उसे प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे में यहां पर दोस्तों आपका बिजली का बल्ब आ गया, मोमबत्ती आ गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ये सब से क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है, मतलब प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो इसको प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसी तरीके का ठीक इसका उल्टा है कि अप्रदीप्त वस्तु क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, तो ये सारा चीज से प्रकाश हमारा क्या होता है? नहीं निकलता है, तो इसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। समझ में आ गया होगा अप्रदीप्त वस्तु क्या है। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु के बाद है हमारा प्रकीर्णन क्या होता है। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन बोल सकते हैं। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर और फिर उनके चारों ओर विकृत कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। मतलब जब प्रकाश किसी छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वो छोटा छोटा कण क्या करता है कि प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और फिर अपने चारों ओर विकृत कर देता है। और इसी प्रक्रिया के कारण हमको कोई वस्तु पर प्रकाश नहीं भी पड़ रहा है फिर भी हमको वो वस्तु दिखाई दे पाता है। जैसे दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे आप घर में हैं, घर में आपका प्रकाश नहीं आ रहा है फिर भी रोशनी है, मतलब डायरेक्ट सूर्य का किरण नहीं आ रहा है फिर भी रोशनी है। तो ये क्या होता है? ये धूल कण जो भी होते हैं, कण होते हैं, सूक्ष्म कण जो होते हैं, वो प्रकाश को क्या करते हैं? अपने अंदर अवशोषित कर, और जब आपके उस माहौल में पहुंचते हैं तो फिर अपने प्रकाश को चारों ओर विकृत कर देते हैं। इस तरीके के प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण हम दिन में भी ऐसे वस्तु को देख पाते हैं जिस पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है फिर भी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यह किसके द्वारा संभव होता है? तो सिर्फ प्रकीर्णन के द्वारा संभव हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रकीर्णन क्या है। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और फिर चारों ओर विकृत कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आपको समझ में आया? अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे कि यहां पर एक सूर्य है तो सूर्य से जो किरण निकलता है, जो रेज निकलता है, जो किरणें निकलती हैं वो क्या होती हैं? एक सीधी रेखा में। कभी आप देखें सूर्य से किरण निकलता है तो वो ऐसे ऐसे नहीं ना चलता है, वो सीधा रेखा में चलता है। सूर्य से जो भी किरण निकलेगा वो सीधा रेखा में चलेगा, तो उसी को बोलेंगे प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा, सरल मतलब सीधा, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, आप यहां पर चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सीधा रेखा में चलने वाले। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किरण पुंज क्या होते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप बिजली का बल्ब देख लीजिए या कोई भी चीज देख लीजिए, ठीक है, या सूर्य का प्रकाश ही देख लीजिए। जब सूर्य के प्रकाश से क्या एक किरण निकलता है? नहीं, किरण का समूह निकलता है। एक बार में बहुत सारा किरण निकलता है और इसी को बोला जाता है किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और ये किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मतलब प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के प्रकाश के किरण पुंज पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। इस प्रकार के किरण पुंज में, अपसारी किरण पुंज है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण
किरणें एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमारे पास मानिए कि ये टॉर्च है तो ये आपका मार्कर, लेकिन हम मान लेते हैं ये टॉर्च है। तो जब भी हम ये टॉर्च को जलाएंगे तो क्या होगा, एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरण फैलती चली जाएगी। तो इस प्रकार के किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं नीचे कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता हुआ चला जा रहा है, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। समझ में आया। अब है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब कि सीधा रेखा में। आप लेजर लाइट देखे हैं, लेजर लाइट में इधर से जितना प्रकाश मारिएगा सामने भी आपको उतना ही प्रकाश दिखाई देगा, मतलब सीधा प्रकाश जा रहा है। समांतर, समांतर माने कि सामने, ठीक है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है या बहुत अधिक दूरी पर स्थित आते हुए प्रकाश से जो किरण निकलता है वैसे किरण पुंज को भी हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज सीधा आपका होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो समांतर किरण पुंज आपको समझ में आया। इसी तरीके से अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, अपसारी किरण पुंज में था कि एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसी प्रकार से अभिसारी किरण पुंज में है कि एक बिंदु पर आकर मिलती है। आप यहां पर चित्र देख सकते हैं, ठीक उसका उल्टा है कि एक बिंदु पर आकर मिलेगा, तो ऐसे किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। जल्दी से ये तीनों को फिर से क्लियर करते हैं कि अपसारी किरण पुंज में इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है या बहुत अधिक दूरी पर स्थित से वहां से आते किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कह सकते हैं, ठीक है। और अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और जानते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि कांच हो गया, हवा हो गया, ये सब जो पदार्थ है इससे प्रकाश क्या होता है, आसानी से पार कर जाता है। जैसे यहाँ पर कांच का शीशा हम रख दें और यहाँ से टॉर्च बारे तो क्या होगा, आर पार आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे में। उसके बाद दोस्तों अब जानते हैं अपारदर्शी पदार्थ, तो ठीक इसका उल्टा होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है या पार ही नहीं करता है, वैसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि दोस्तों कोई डब्बा हो गया, ये सारा चीज, जैसे जो पदार्थ, जैसे लकड़ी हो गया, तो लकड़ी से तो प्रकाश आसानी से पार नहीं करेगा, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, ठीक है। अब जानते हैं पारभासी पदार्थ क्या होता है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देते हैं, मतलब प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से होकर जो पदार्थ जाने देता है उसको बोला जाता है पारभासी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल में तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज पर आप तेल लगाइए और उसके बाद आप टॉर्च मारिए या कोई भी चीज जलाइए, तो क्या होगा, टॉर्च का कुछ ही रोशनी उस साइड दिखाई देगा। या आंख की पलके हमारा कैसा होता है, बाहर तो बहुत सारा प्रकाश होता है, लेकिन आप एक बैग लाइट में चले जाइएगा तो आपका आंख का पलक तुरंत छोटा हो जाएगा और आपके आंख को बंद कर लेगा, मतलब वो प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अंदर तक जाने दे रहा है। नहीं तो पूरा प्रकाश अगर एक बैग आंख में चला जाएगा तो आंख खराब हो जाएगा। तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। इसी का और एग्जाम्पल है, जैसे कि धुआं हो गया,
गया या कुहासा हो गया, तो ये सब क्या करता है, प्रकाश को अपने छोटे प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, तो पारभासी पदार्थ। तो ये तीनों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है या प्रकाश पार ही नहीं कर पाता है उसको अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। और वे प्रकाश मतलब कि वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को जो अपने से होकर जाने देता है उसको पारभासी पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकाश का पूरा क्वेश्चन क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए दोस्तों, दुनिया में जितना भी चीज है वो परावर्तन के कारण ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक नीचे वस्तु है और इस साइड से आपतित किरण आ रही है और आप देख सकते हैं कि इससे टकराकर और वापस लौट जा रही है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं या आप मुझे देख पा रहे हैं या अपने मोबाइल को आप देख पा रहे हैं, तो वो भी प्रकाश के परावर्तन का घटना हो रहा है, उसी के कारण आप देख पा रहे हैं। प्रकाश आपके मोबाइल पर पड़कर और टकराकर और वापस लौट रहा है आंख पर, और तब आपको यहां पर देखने की संवेदना उत्पन्न हो रही है आपके आंख में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन है कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर जब वापस लौट जाती है तो इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। लेकिन यह प्रकाश का परावर्तन एक नियम के अंतर्गत काम करती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के देखिए, इसमें है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, और एक अगला क्वेश्चन बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले क्या है वो समझते हैं। देखिए, प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह पर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित माने टकराकर वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। बट यहां पर इस नियम को समझने के लिए कुछ उचित पदों को समझना जरूरी है, और उचित पदों को समझने के लिए हमको सबसे पहले अपने मोबाइल को लेना जरूरी होगा और इसके माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम किस तरीका से कार्य करता है। सबसे पहला है आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, यहां पर लाइट लगा हुआ है और लाइट का किरण इस पर आ रहा है, मतलब इस मोबाइल पर लाइट का किरण हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जो किरण आ रहा है उसी को इस पर पड़ रहा है आकर, उसी को हम बोलेंगे आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और आकर इस पर पड़ा और प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इस पर टकराकर और हमारे आंख तक गया, जिसके कारण हम इसको देख पाए। ठीक है, तो ये जो टकराकर ये किरण हमारे आंख तक आया, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो किसी सतह पर पड़कर और जब टकराकर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो उसको क्या बोला जाता है, यहां पर परावर्तित किरण। माध्यम का मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आया, और माध्यम क्या है, माध्यम हवा है, क्योंकि हवा के माध्यम से ही प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण किसी माध्यम से सतह पर टकराया तो उसको टकराने की क्रिया को आपतित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण टकराकर हमारे आंख तक गया और उसी घटना में वापस लौट गया, तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आपतन बिंदु क्या है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि यहां पर किरण आया और यहां पर एक जगह टकराया, तो जो बिंदु होगा, जो मेन सेंटर पॉइंट होगा, उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। तो आपतन बिंदु क्या है कि आपतित किरण जिस सतह पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अभिलंब क्या है। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए, यहां पर अगर फोटो के माध्यम से हम समझाएं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। देखिए, यहां पर आपका एक यहां पर फोटो दिखाई दे रहा है, तो इधर से जो किरण आया वो आ गया आपतित किरण, यहां सतह पर टकराया और फिर परावर्तित हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन बीच में जो ये दोनों के बीच और नीचे आपतन बिंदु है, तो आपतित किरण जहां जिस बिंदु पर पड़ा वो आपतन बिंदु, टकराकर लौट गया तो यहां पर परावर्तित किरण, और जहां पर ये कोण बन रहा
रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे अभिलंब, जो दोनों के बीच में कार्य कर रहा है, ठीक है, जो दोनों के बीच में एक लंब खींचा गया है उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। यह प्रकाश का परावर्तन का नियम है। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको बोला जाएगा क्या, आपतन कोण। और आपतित किरण और यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं अच्छी तरीका से। आपतित किरण क्या होता है, सब किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और उसी सतह से टकराकर जब वापस लौट जाता है दूसरे दिशा में या किसी माध्यम में उसको परावर्तित किरण कहा जाता है। जो सतह पर पड़ता है जिस बिंदु पर आपतित किरण उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसको अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। यही है प्रकाश का परावर्तन का नियम। लेकिन इस नियम के दो प्रकार होते हैं। मतलब अब अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने प्रकार के हैं और इसका नियम क्या है, ठीक है। कि प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आप यहां देख सकते हैं आपतित किरण आया, परावर्तित हो गया और अभिलंब जो तीनों खींचा गया एक ही तल पर खींचा गया है, एक ही वस्तु के तल पर। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा चीज, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या हुआ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आशा करते हैं कि आपको पूरा जरूर समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश के सूत्र क्या है, प्रदीप्त अथवा दीप्तिमान वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, उसके बाद प्रकाश की किरण क्या है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, यहां तक कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश के परावर्तन के नियम के प्रकार, सारा चीज एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर किया। अगर ये पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ को अपना पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको अच्छा लगे और आप लोग के लिए हम और ज्यादा वीडियो लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।